हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 को। और हमारे चैप्टर नंबर 7 का नाम है द रेस। रेस मीन्स क्या होता है? दौड़। ठीक है, चलिए। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, यानी गर्ल्स स्टूडेंट्स रहती है, जिनमें उनके बीच में क्या होती है? रेस होती है। और इसमें से एक जो स्टूडेंट्स रहती है जिसका नाम क्या होता है? मीना। वो शारीरिक रूप से थोड़ी पतली होती है और शॉर्ट होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ रेस में भाग लेती है। तो जो अन्य स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम को जीतने का कोई चांस नहीं रहता, लेकिन उसमें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे रेस में भाग लेना है और पूरी कोशिश करनी है, चाहे मैं जीत पाऊँ या नहीं जीत पाऊँ। तो इस तरीके से हमारा पूरी तरीके से चैप्टर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की। ठीक है, चलिए। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड, ऑन द प्ले ग्राउंड। यानी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल होता है जिसके जितने भी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं वो प्ले ग्राउंड में एकत्र हो जाते हैं। असेंबल्ड का मतलब होता है एकत्र हो जाना। ठीक है। द एनुअल स्पोर्ट्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन स्कूल। एक्चुअली बात ये होती है कि वार्षिक स्पोर्ट्स डे जो होता है, वार्षिक स्पोर्ट्स डे या वार्षिक गेम उत्सव जो होता है वो स्कूल में मनाया जा रहा होता है। द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू स्टार्ट। और इसमें क्या होता है कि 200 मीटर की एक रेस होने वाली है, वो शुरुआत होने वाली होती है। ठीक है। देयर आर 6 गर्ल्स स्टैंडिंग इन ए रो एट द स्टार्टिंग लाइन। और इस रेस में कितनी होती है? 6 गर्ल होती है, 6 लड़कियां जो होती है वो स्टार्टिंग लाइन पर खड़ी होती है और लाइन में खड़ी होती है। ठीक है, चलिए। ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट मीना आर टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट। जितनी भी 6 गर्ल्स थी, जितनी भी 6 लड़कियां थी, उसमें एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? मीना। यानी कि जो लड़की थी मीना, उसको छोड़ करके जितनी भी लड़कियां थी वो बहुत ज़्यादा टॉल यानी कि बहुत ज़्यादा लंबी, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, और वेल बिल्ट थी। वेल बिल्ट मतलब उनका जो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम थी। ठीक है। बट मीना इज थिन एंड शॉर्ट। लेकिन मीना नाम की जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा पतली थी और उसकी हाइट भी बहुत कम थी। ठीक है, चलिए। द अदर गर्ल्स टोल्ड हर दैट शी हैड नो चांस ऑफ विनिंग। तो जब वो मीना जो थी वो बहुत ज़्यादा पतली थी, छोटी थी हाइट में, तो जो दूसरी गर्ल्स थी, दूसरी लड़कियां थी, वो उससे बोलती है कि तुम्हें जीतने का तो कोई मौका ही नहीं है, यानी कि तुम्हें तो जीतने का मौका मिलने ही नहीं वाला है, यानी कि तुम्हारी तो जो प्रयास कर रही हो वो बिल्कुल व्यर्थ हैं। ठीक है। आई कैन रन सेड मीना एंड आई विल। तो इस पर जो मीना जो रहती है, जो है ना, थोड़ी दुबली होती है और उसके बाद में शारीरिक रूप से असक्षम होती है, तो वह बोलती है कि मैं दौड़ सकती हूँ और मैं दौड़ूंगी। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या होता है? द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल एंड द रेस बिगिंस। है ना। अब क्या होता है कि जो गेम्स के टीचर होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, सभी को एक सिग्नल देते हैं, एक इशारा देते हैं, है ना। और इस प्रकार क्या होती है, जो रेस होती है वो चालू हो जाती है। 5 गर्ल्स आर अहेड बट मीना इज लास्ट। जो 5 लड़कियां जो रहती है वो आगे रहती है, लेकिन मीना जो होती है वह सबसे लास्ट में होती है। शोभा इज ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट बट सी सडनली लॉसेज हर बैलेंस एंड फॉल्स डाउन। अब जब रनिंग चल रही होती है ना, तो मीना जो होती है, 5 गर्ल्स जो रहती है वो सबसे आगे रहती है, लेकिन मीना जो रहती है वह सबसे पीछे रह जाती है। और इसी बीच में क्या होता है कि शोभा नाम की जो लड़की जो रहती है, शोभा नाम की जो लड़की जो रहती है ना, वो बहुत तेज भाग रही होती है। लेकिन अचानक से क्या होता है, क्या होता है कि वो अपना बैलेंस खो देती है, यानी कि अपना संतुलन खो देती है और नीचे गिर जाती है। सी इज आउट ऑफ द रेस। और इस प्रकार से जो शोभा नाम की लड़की जो होती है वह रेस से बाहर हो जाती है। नाउ रानी इज लीडिंग। अब क्या होता है कि रानी नाम की जो लड़की होती है वह लीड कर रही होती है, यानी कि वह सबसे आगे होती है। सी इज वेरी हैप्पी। वह बहुत ज़्यादा खुश थी। सी लीव्स बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स बट इन हर जॉय सी स्लोस डाउन। तो क्या होता है कि वहाँ, है ना, सभी लड़कियों को पीछे छोड़ देती है ना, बट इन हर जॉय, लेकिन वहाँ खुश में इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि सी स्लोस डाउन, कि वहाँ अपनी गति को धीरे कर लेती है। उसको खुद को नहीं पता होता कि मैं अपनी गति धीरे कर रही हूँ। मीन वाइल, इसी बीच क्या होता है, अदर गर्ल्स ट्राई टू टेक द लीड। इसी बीच क्या होता है कि अदर गर्ल्स जो होती है वे आगे निकल जाती है ना। ट्राई टू लीड मीन्स होता है ना, ट्राई टू टेक द लीड, यानी कि वो जो नेतृत्व कर रही होती है उसको लेने का प्रयास करती है और आगे निकल जाती है। नाउ रानी इज वे बिहाइंड। अब क्या होता है कि जो रानी नाम की जो लड़की होती है वो पीछे छूट जाती है। आगे यदि हम बात करते हैं, लुक, देखो, लता इज लीडिंग। अब यदि हम बात करते हैं तो जो लता होती है वो सबसे आगे जा रही होती है। सी इज रनिंग क्वाइट स्टेडली।
और जो लता नाम की जो लड़की होती है वह बहुत स्थिरतापूर्वक है ना दौड़ रही होती है। हर फ्रेंड्स आर क्लैपिंग एंड चीयरिंग हर, और उसके जितने जो मित्र रहते हैं वो क्या कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। क्लैपिंग मतलब ताली बजा रहे थे, एंड चीयरिंग हर, और उसको है ना बढ़ावा दे रहे थे, उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। द ग्राउंड इज अ बिट स्लिपरी, लेकिन जो ग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा क्या था, थोड़ा सा स्लिपरी था, यानी कि स्लिपरी मतलब एक ऐसा ग्राउंड जिस पर हमारे पैर फिसल जाते हैं, है ना। लता इग्नोर्स दिस एंड इज अबाउट टू फॉल डाउन। तो लता नाम की जो लड़की होती है वह इसको इग्नोर कर देती है और वह गिरने ही वाली होती है ना। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स से रिगेन्स हर स्ट्रेंथ एंड स्टार्ट्स अगेन है ना। कुछ मोमेंट्स के बाद में क्या होता है कि वह अपनी जो स्ट्रेंथ जो रहती है, अपनी जो पावर जो रहती है उसको फिर से प्राप्त करती है और फिर से दौड़ना चालू करती है। नाउ सी इज वेल बिहाइंड द अदर्स, लेकिन इस प्रकार क्या होता है कि वह जितनी भी दूसरी लड़कियां जो रहती है उनके पीछे हो जाती है। अनटिल नाउ, अब तक नीरजा वाज वे बिहाइंड, बट नाउ सी ट्राइज हार्ड एंड टेक्स द लीड। और अब तक क्या होता है कि नीरजा नाम की जो लड़की जो रहती है वहाँ सबसे पीछे हो जाती है, बट लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है एंड टेक्स द लीड, और वहाँ सबसे आगे निकल जाती है। सी इज क्यूरियस अबाउट द अदर टू रनर्स, और इस दौरान क्या होता है कि वहाँ जो उसके पीछे जो दो रनर्स पीछे दौड़ रहे थे उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होती है। सो सी लुक्स बैक, और इस दौरान क्या होता है कि वह पीछे मुड़ती है, एंड दिस गिव्स अदर्स ए चांस टू गो अहेड। और इस प्रकार क्या होता है कि पीछे जो दो लड़कियां आती है ना, पीछे जो दौड़ रहे होते हैं उनको आगे निकलने का मौका मिल जाता है। माला नाउ गेट्स द चांस टू लीड, और इस प्रकार क्या होता है कि माला नाम की जो लड़की होती है उसे आगे निकलने का मौका मिल जाता है। सी इज स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, एंड वेल बिल्ट, और वेल बिल्ट मतलब बहुत ज़्यादा हष्टपुष्ट होती है। सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस, और उसे रेस जीतने का पूरी तरीके से है ना आत्मविश्वास हो जाता है, ठीक है। सो सी बिगिन्स टू रन केयरलेसली, और वहाँ है ना केयरलेसली मतलब लापरवाही पूर्वक अपनी जो रेस रहती है उसको दौड़ना शुरू कर देती है। लुक एट मीना, है ना, मीना की ओर देखो। सी वाज रनिंग स्लोली एंड स्टेडली, है ना, उसकी ओर देखो, क्योंकि जो मीना जो है वहाँ धीरे धीरे दौड़ रही है और कंसिस्टिव पूर्वक दौड़ रही है। स्टेडली मतलब धैर्यतापूर्वक दौड़ रही है, यानी कि कंटिन्यू पूर्वक दौड़ रही है, यानी कि स्थिरतापूर्वक दौड़ रही है। नाउ सी ट्राइंग हार्ड एंड मूविंग एंड इज मूविंग फास्टर, और उसकी ओर देखो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रही है, और इसके साथ साथ वहाँ बहुत ज़्यादा मूविंग फास्ट और बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रही है। सी पुट्स इन ऑल हर स्ट्रेंथ, और इस दौरान क्या होता है कि वो अपनी जितनी भी ताकत रहती है वो उसमें लगा देती है। देयर सी इज, वह है मीना। मीना इज विनर ऑफ द रेस, और इस प्रकार क्या होता है कि जो मीना जो रहती है वह रेस की विजेता बन जाती है। द वोल क्राउड चीयर्स हर, और इस प्रकार जितनी भी वहाँ पर भीड़ लगी हुई होती है वो क्या करती है, उसको चीयर से करती है, यानी कि उसका उत्साहवर्धन करती है। वाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, है ना, वाट ए प्लेजेंट सरप्राइज मतलब कितना सुखद नुमा सरप्राइज है, ठीक है। द हेड मिस्ट्रेस कॉन्ग्रेचुलेट्स हर, यानी कि वहाँ की जो प्रिंसिपल जो होती है, लेडी प्रिंसिपल जो होती है उसको बहुत ज़्यादा बधाई देती है। मीना इज़ वेरी हैप्पी, और इस दौरान क्या होता है कि मीना नाम की जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। टुडे सी हैज़ प्रूव्ड, आज उसने क्या कर दिया था, उसने यह साबित कर दिया था दैट इवन ए शॉर्ट एंड थिन गर्ल कैन डू वंडर्स, उसने यहाँ साबित कर दिया था कि एक पतली गर्ल है ना जो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम ना हो वो बहुत ज़्यादा वंडर्स कर सकती है, यानी कि चमत्कार कर सकती है। सी इज अवार्डेड ट्रॉफी, और इस दौरान क्या होता है उसको ट्रॉफी अवार्ड दी जाती है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स मीना, है ना, मीना को कॉन्ग्रेचुलेसन मिलती है। सी हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस फाइनली लीड्स यू टू सक्सेस, और वो ये बोलते हैं कि देखो है ना किस प्रकार से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास जो होता है उसने तुमको सक्सेसफुल बना दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ा इस चैप्टर में रेस के बारे में। इसमें क्या होता है कि 6 गर्ल्स होती है जो एक साथ रनिंग करती है, और इसमें एक लड़की जो होती है मीना जो होती है बहुत ज़्यादा दुबली पतली होती है और हाइट में छोटी होती है। इस बात का दूसरे जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि ये तो किसी प्रकार से जीत नहीं सकती है, और
और क्या होता है कि जो मीना नाम की जो लड़की होती है उसको अपने आप पर पूरी तरीके से भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि मैं भाग सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगी। तो इस दौरान क्या होता है कि जितनी भी लड़की जो रहती है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है और इस प्रकार से वो मैच हार जाती है और मीना नाम की जो लड़की रहती है वो पूरी तरीके से मैच जीत जाती है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसको हमने पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की। यदि आप हमसे भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। इसके साथ ही हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक PDF ई बुक लॉन्च की है, जिसका फर्स्ट पार्ट लगभग सभी के लिए फ्री है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।